हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज हम बेसिक ग्रामर टॉपिक ही सी इट के बारे में जानेंगे। कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ही के बारे में जान लेते हैं। ही का जो है पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। ही इज़ यूज फॉर मेल्स। शी का प्रयोग जो है स्त्री जाति के लिए किया जाता है। और इट का प्रयोग जो है पशु पक्षी निर्जीव वस्तुओं के लिए, और जो पशु पक्षी उनके बच्चों के लिए, और हम कभी कभी छोटे बच्चे हैं जो उनके लिए भी करते हैं। तो ही सी इट का ये एक वचन है। ये सब्जेक्ट जो है एक वचन होते हैं, इनके साथ एक वचन ही मतलब जो हमारी वर्ब लगती है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में हम प्रयोग करेंगे तो इज का प्रयोग इनके साथ करेंगे वर्तमान काल में, और पास्ट टेंस में करेंगे तो वाज का प्रयोग करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। ही सी इट ये जो है प्रोनाउन होते हैं। तो अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप साथ के साथ जो है नोटबुक में सभी स्टूडेंट्स जो हैं नोट डाउन करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वह गायक है। यहाँ ये है नहीं है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रखा है। वह है, ये ठीक कर लें इसको। वह गायक है। ही इज ए सिंगर। वह लड़का है। ही इज ए बॉय। देखो, ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपका, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम जो सिंपल वाक्य है उसकी संरचना है बनता है, स्ट्रक्चर ये इस तरह होगा। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बना सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह भी हो सकता है हमारा। तो अगर देखो यहाँ पर ही क्या है, इसमें ही सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, ही इसमें इज क्या है वर्ब है, ए क्या है इसमें ए सिंगर। वैसे ये पूरा का पूरा जो हमारा वाक्य क्या है ऑब्जेक्ट है। ए वैसे इसको हम अगर जस्टिफिकेशन करें इसकी तो क्या है आर्टिकल है, ए एन डी, जैसे कि मैंने पहले आपको करवाया था। तो सिंगर इसमें क्या है नाउन है, ही इज ए सिंगर। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ए सिंगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट माना जाता है। इससे पहले का जो हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब हो गया। तो इस तरह से हम इसको टुकड़े में तोड़ के समझ सकते हैं। और ए क्यों लगा, क्योंकि ये एक वचन था, इसलिए हम इससे पहले सिंगर से पहले नाउन से पहले ए लगा। मैंने आप सभी को बताया था कि भी काउंटेबल सिंगुलर जो नाउन हो उनसे पहले हम जो ए एन का प्रयोग करते हैं, ये इनडेफिनेट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह चौकीदार है। ही इज ए वॉचमैन। तो आप ये चौकीदार की जो वर्ड मीनिंग है वो प्रॉपर ध्यान रखें। उसके बाकी का तो आप सभी सेम ही है, वो आप आसानी से बना सकते हैं। यह है बिल्ली है। ये देखो, ये पशु पक्षियों में आगे, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ ए कैट। ये है मोर है, ये पक्षी आ गया, तो इसके लिए हम जो है मोर की होती है पिकॉक। इट इज़ ए पिकॉक। इस तरह से हम कर देंगे। वह एक नायक है। ही इज ए हीरो। तो इस तरह से हम जो है इनको बना सकते हैं। साथ के साथ आप पहले जो है अच्छे से समझें इनको, फिर लिखें। वह है एक अध्यापिका। शी इज ए टीचर। यह है स्टूल है। इट इज ए स्टूल। या यह है टेबल है। इट इज ए टेबल। इस तरह से हम, यह है कुर्सी है। इट इज ए चेयर। बिल्कुल सिंपल वाक्य है। ये आप फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की जो मीडियम है उसके लिए ये परफेक्ट है। बेसिक ग्रामर, उसकी बेसिक जो इंग्लिश में कमज़ोरी रह जाती है वो आप अपनी यहाँ से उसको दूर कर सकते हैं। और भी जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उनका बेस नहीं है अगर, तो वो बेस यहाँ से बना सकते हैं अपना। यह वह भिखारी है। यहाँ यह है की जगह वह आएगा, यहाँ भी मिसप्रिंट है। ही इज ए बेगर हो जाए। बेगर होता है भिखारी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल है। वह मेरी माता है। शी इज़ माई मदर। वह एक शेर है। इट इज ए लॉयन। वह एक मेज है। इट इज ए टेबल। वह एक डॉक्टर है। इज ए डॉक्टर। तो इस तरह से हो जाएगा। वह एक नर्स है। शी इज ए नर्स। तो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन का जैसे मैंने आपको सभी को बताया था, तो इसमें जो आप पहले हिंदी वर्ड लिखें, ये पूरा हिंदी वाक्य लिखें, उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। वो कैब आपके पास है भाई, जैसे टेलीविज़न क्या होती है, टीवी लिख सकते हैं, या टेलीविज़न पूरी वो आपकी वर्ड जो होते हैं वो साथ में दिए होते हैं, उनको देख के आप बना सकते हैं। कोशिश करें हिंदी से आप ट्रांसलेट इंग्लिश में खुद से करें, यहाँ से ना देखें, बाद में देखें, या जब आप कहीं पर आपको समझ में नहीं आता तो।
यह है रेडियो है डीजे रेडियो, वह किसान है इज ए फार्मर, वह है विधवा शी इज ए विडो, विडो होता है विधवा। वह सिपाही है ही इज ए सोल्जर, वह नर्स है शी इज ए नर्स। यह कबूतर है डी जे पिजियन, यह चिड़िया है डी जे स्पैरो, यह शेर है डी जे लॉइन। वह विद्यार्थी है ही सी इज ए स्टूडेंट, क्योंकि वह का हमें ये नहीं पता यहाँ पर ये मतलब किसके लिए प्रयोग है, लेकिन पहली प्रेफरेंस हम मेल को देते हैं, ही को देते हैं, ये आप ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये कुछ वाक्य थे, आशा है आप इनको अच्छी तरह से समझे होंगे और अच्छी तरह से इसको आप लर्न करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।